जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एन एस्पिनेट दिनेश में। तो दोस्तों कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चली है। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म अभी नया है। इस प्लेटफॉर्म पर आज दूसरी शुरुआत हो रही है, यानी आपके आरपीएफ के लिए। यानी जो भी मेरे भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आरडब्ल्यू पर मॉक टेस्ट देते हो, तो अगर आपको मैथ के 35 क्वेश्चन का एक शानदार सोल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे साथ 7 बजे हर संडे जुड़ सकती हो। मैं एसएससी जीडी वाले भाइयों के लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ, और आपके लिए भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर संडे 7 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। तो इस वीडियो को जितना आप मुझे सपोर्ट दोगे, इस वीडियो में आप जितना मुझे प्यार दोगे, मैं आपके लिए हर दिन इतना ही अच्छा सोल्यूशन लाता रहूँगा। तो दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं आज के मैथ के जो 35 क्वेश्चन है। आपके 35 क्वेश्चन है, यानी आडोलन जो 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सोल्यूशन अपन करा देते हैं। ठीक है, आज 24 नवंबर अपन शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये आपका है नंबर सिस्टम से। इसमें क्या पूछा गया है? विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल पूछा है, यानी 9 का पूछा है। 9 का क्या होता है? अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ऑप्शन से उड़ाना है इस क्वेश्चन को। 6 5 11 और 7 18, ये पूरा हो गया। और 6 5 11 ये नहीं जा रहा, ठीक है, ये नहीं कटने वाला। 7 4 11 और 8 19, 19 से 6 25 से 2 27, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी 9 से पूरा डिविजिबिलिटी है। आज का क्वेश्चन नंबर 2, अंक 3 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, यानी देखो ये 4 अंकों की है, ठीक है, आपने ये कर दिया तो गलत है। ऑप्शन से करना इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ देखो 2 3, यह 2 0 4, ये तो बड़ी हो रही है, ये भी नहीं होने वाला। ठीक है, इसको देखोगे 2 0 4, ये 2 0 3, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 5 अंकों की संख्या सबसे छोटी, ऑप्शन नंबर डी। ये तो देखो दोस्तों ऑप्शन से उड़ाने वाले क्वेश्चन थे। जो क्वेश्चन है वो बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आपको थोड़े समझने लायक थे। ये क्वेश्चन है, ये आपको सिंप्लीफिकेशन का है, यानी बोर्ड मास का नियम। तो इसको आप कैलकुलेशन करोगे, देखो 243, ठीक है, फिर बटा में 3 आएगा, ये सारे 3 नीचे आ जाएंगे, ठीक है, गुणा हो जाएगा सारे 3, जितने भी 3 की पावर 4 तक है ना। तो ये 3 की पावर 4 क्या होगी आपको? 3 की पावर 4 होगी 81, ठीक है, ऊपर 243। अब जैसे आप इसमें 81 3 होता है 243, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भाई एसएससी जीडी वाले भाई भी देख सकते हैं इस क्लास को, उनको भी फायदा होगा, क्योंकि मैथ सब में समान होती हैं। तो इसमें देखो ए प्लस बी माइनस ए बी आपको नजर आ रहा है, इसमें बोर्ड मास लगा सकते हो। यानी आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा सकते हो। ए कितना आपका 73 है, ठीक है, माइनस बी कितना आपका 42 है, ठीक है, इसमें से आप माइनस करोगे, इसका होल स्क्वायर करोगे, देखो ये आ जाएगा 1, और ये फिर रहेगा 31। अब 31 का स्क्वायर क्या होता है? 961 होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ इतना दे रखा है। तो आपको एक समीकरण पता होगी, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसमें आपको मान रखना है, एलसीएम दे रखा है आपको 693, और एचसीएफ दे रखा है 11, ठीक है। एक संख्या आपको 99 दे रखी है, एक संख्या आपको एक्स ज्ञात करना है। यह जाएगा 9 बार, ठीक है, यह जाएगा 9 से 9 7 63, और फिर 6 9 7 63, यानी एक्स बराबर आपको मिल गया, संख्या दूसरी मिल गई 77, जो ऑप्शन नंबर ए मिल गया। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पाई चार्ट, या पाई चार्ट दे रखा है आपको, और जो एक निश्चित स्थान की वार्षिक कृषि उपज को दर्शाता है। दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यदि कुल उत्पादन दे रखा है 81, यानी इसका योग कितना होता है? जैसे आपको डिग्री दे रखा है, यानी 360 पूरा योग होता है। इस 360 का मान दे रखा है आपको 8100, ठीक है, 360 का मान दे रखा है 8100। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? राइस टन में बताना है। राइस कितना है? 40 डिग्री है, ठीक है, यहाँ आपको मान निकालना है। देखो 10 से 10 गया, ठीक है, ये जाएगा फिर 9 बार, ठीक है, ये नियम नियम 81, यानी 900 टन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, इसमें 900 आंसर होने वाला आपका, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 9 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, देखो सब वर्ग है, तो इसमें तो आपको पता नहीं चल रहा है। फिर भी दोस्तों आप इनको ऑप्शन से भी कर सकते थे, और एक मेथड और है, यहाँ इन सब का एलसीएम निकालोगे, 4 5 और 9 और 12, इन सब का एलसीएम कितना होगा? जैसे आप इन सब का एलसीएम निकालोगे तो दोस्तों आपको मिलने वाला है
180, ठीक है। अब दोस्तों 180 आप देखो कि अब 180 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 18 का मल्टीप्लाई होगा। ये 18 का मल्टीप्लाई नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है दोस्तों। यानी सबसे छोटी अंश संख्या आपकी यही होने वाली, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें आप 5 की गुणा करते तो 18×5 = 90, 900। जैसे आप 4 का डिवाइड कर लो, पूरा पूरा जाएगा, 5 का कर लो, पूरा जाएगा, 9 का पूरा जा रहा है, 12 का पूरा जा रहा है, इसमें 9 का जा रहा है, इसमें भी 9 का नहीं जा रहा है। तो आप इनको ऑप्शन से भी कर सकते थे। आज की मैथ बात करूँ तो ज़्यादातर ऑप्शन की थी, इसलिए मैं ऑप्शन लेकर आया हूँ। यदि संटी अपनी मासिक वेतन उसका 100 था, ठीक है, 50% भोजन पे खर्च कर देती है, ठीक है, 50% खर्च कर दिया भोजन भी, इसका 50% यानी खर्च कर दिया, उसके बाद 50% उसके पास रहते हैं, और 20% कर देती है किराए पर। तो कितना खर्च कर दिया इसने? 30% खर्च कर दिया, 30% इसका शेष रह गया, 70 खर्च कर दिया और 30% इसका शेष रह गया। अब ये क्या 1500 रुपये बचा लिया, यानी 30 की वैल्यू दे रखी है आपको 1500, 30 की वैल्यू, और पूरा 100 का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 गया, ये जाएगा 5 3 15, ठीक है, यानी 5000 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। 50 में 100 के गुणा करोगे तो 5000 इसका आंसर मिल जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/3 है। तो इसको आप सिंपल बनाओगे तो 3 यानी 4/3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको SP CP का है इतना, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या बनेगा? SP और CP रेशियो हो जाएगा आपका 4:3, ठीक है। 3 से 4 कितने का लाभ हो रहा है? 1 लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है? 3 पे हो रहा है। गुणा 100 करोगे तो ये आपको मिलेगा 33 से 1/3, जो ऑप्शन नंबर सी में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 वर्ष में 600 मूल्य की बिल की कीमत 660 हो जाती है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज, तो आपको साधारण ब्याज निकलने के लिए 1 साल का ब्याज पता होना चाहिए। तो 2 साल के ब्याज कितना लग रहा है? 660 हो रहा है, यानी 2 साल में 60 ब्याज लग रहा है, तो 1 साल में कितना लगेगा? 30, ठीक है। राशि कितनी है आपकी? 600, और गुणा में आप करोगे 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 गया, 5% इसका आंसर हो जाएगा। 6 से जाएगा पूरा 5 बार, ठीक है। 5% ऑप्शन नंबर डी था। दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, नहीं दोस्तों करते रहो पूरे दिन। देखो 600 आपके पास मूलधन था और मिश्र धन आपको 660 मिल रहा है। इन 2 साल में ब्याज कितना मिल गया? 60 रुपये। मैंने कहा था साधारण ब्याज हमेशा बराबर लगता है, तो 1 साल का ब्याज हो गया 30, और किस पे लग रहा है? मूलधन पर। तो मूलधन नीचे आ गया 600 गुणा 100, ठीक है। यहाँ 5% आपका आंसर हो जाएगा। आज क्वेश्चन है 11, और इसमें कुछ नहीं था, आपको पूछा ABC का मान जो नीचे दे रखा है, ये आपका आंसर है। अगर ये 4A 5B और 6C दे रखा होता तो आप ऐसे करते 1/4 1/5 और 1/6 इससे निकालते। बट दोस्तों आपको दे रखा है नीचे में, तो आपको सीधी नीचे से ये संख्या लिख लेनी थी, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ए नंबर है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको तब निकालना था जब आपको इस फॉर्मेट में दे रखा था। इसने तो सीधा इसमें दे रखा है 1/4, तब ये बता रहा हूँ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था, सबने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन भाई ऐसे GD हो चाहे RPP हो, कोई भी एग्जाम हो, आने के चांस रहते हैं। यानी 3 टाइप है, ठीक है, उनको आप कर लेना, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात। अब आपसे चतुर्थ अनुपात पूछा है, इसका फॉर्मूला होता है BC/A। B कितनी है? 9 है। C कितनी है? 12 है। A कितनी है? 4, 4 3 12। इसमें आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 9 3 27, ठीक है। इसमें आपका आंसर होने वाला है 27। उम्मीद करूंगा आपने किया होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सबसे बड़े स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बड़ा स्तंभ लंबाई करने के लिए, यानी इनका रूट में 100 + 8 का स्क्वायर 64 + 6 का 36, ठीक है। 100 और 100 200, रूट में 200 हो गया। अब दोस्तों यहाँ आपको 100 गुणा 2 हो रहा है रूट में। अब 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का होता है, तो 10√2 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो बड़े से बड़ा पूछ रहा है, यानी आपको रूट में इन सब का स्क्वायर करके जोड़ देना है। आज क्वेश्चन नंबर 14 है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। 15 वर्षों में कितनी हो रही है? दोगुनी हो रही है। तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? तो 2 की पावर कितनी हो रही है? 3 हो रही है। जितनी पावर है उतनी इन वर्षों में गुणा करनी है। 15 की गुणा करोगे आप 3 में, तो 45, ठीक है। 45 वर्षों में ये हो जाएगी 8 गुनी, ठीक है। इसका आंसर 45 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, गीता लता माधुरी की आयु आपको इतनी दे रखी है, उनकी औसत आयु इतनी दे रखी है। उनकी आयु का अनुपात कितना है? 5 6
3 दे रखा है। औसत आयु 42 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा आयु का, तीनों की गुणा करोगे 6 और 4 12, ठीक है 126 बन जाएगा। ये कितना हो रहा है, 6 5 11 3 14, 14 बराबर 126 है, तो 1 बराबर आपको मिलेगा 14 नमी होता है 126, ठीक है। आपसे पूछा है लता की आयु, यानी इस 6 का मान पूछा है। अब 9 की गुणा आप 6 में करोगे तो आपको मिलेगा 54 वर्ष, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज का। ये कह रहे हैं 45 परिणामों का औसत 23 है। कितने परिणाम है, 45, ठीक है 45 परिणाम का औसत आपको दे रखा है, तो इनका योग हो जाएगा, इसमें आप गुणा करोगे तो इनका योग आपको मिलेगा 5 3 15, 10 1 11 और 12 23, असल पाई 2 8 2 10, यानी 1035 इनका योग मिलेगा। अब 22 का औसत दे रखा है आपको 18, इनका योग क्या मिलेगा, आप जैसे 18 2 36, यानी इसका 396 मिल जाएगा। और यहाँ 22 और 21 का योग कितना मिलेगा, 21 2 42, 4 और 46, ठीक है। तो ये 8 9 6 15 और 7 1 8, यानी यहाँ आपको मिलेगा 858। जैसे इसमें से माइनस करोगे तो ये 7, ये आपका हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो 7 और 9 में से 1 जाएगा 177, 23 व परिणाम आपका 177 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दो भिन्नों का योग दे रखा है, x प्लस वाई दे रखा है आपको 7/4, एक भिन्न आपको दे रखे 5/3, अच्छी बात है, प्लस वाई, ठीक है 7/4, दूसरी निकालनी है। तो इधर आके y बराबर आपको 7/4 माइनस 5/3, इन सब का एलसीएम आएगा 12, ठीक है। अब ये जाएगा 4 3 12 यानी 21 और माइनस 4 3 12 5 20, यानी 1/12, 21 में से 20 जाएगा तो 1/12 आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन करनी थी आज के तो एग्जाम में, ए और बी एक काम को भी 10 दिन में कर सकते हैं, यानी ए है ये टाइम एंड वर्क का है, ए और बी कितने में, 10 दिन में, बी और सी कितने में कर सकते हैं, 15 दिन में, और ए और सी कर देते हैं इसमें 20 दिन में। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, आपको मिलेगा 60, ये 6, इधर 4 एफिशिएंसी आ गई और इधर 3 आ गई, ठीक है। तो ये आपको पता है 2a प्लस बी प्लस सी आपको मिलेगा 10 और 13, ठीक है। और जैसे आप इसमें 2 का भाग दोगे तो ये आपको मिल जाएगा 6.5। अब इसने पूछा है बी अकेले कितने दिन में काम कर सकते हैं, तो यहाँ बी की वैल्यू निकालनी है, पहले बी का निकालो एफिशिएंसी। तो ए प्लस सी कितना है, ए प्लस सी 3 है, ठीक है। तो इसमें से 3 माइनस करोगे तो यहाँ बी की एफिशिएंसी आएगी, तो 3.5 बी की एफिशिएंसी आएगी। टाइम कितना है आपको पूरा 60 दे रखा है, बी कितना 3.5 से कर रहा है, तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर आएगा 10, ठीक है। इसको जाओगे 5 से तो ये 7 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 60 में 2 की गुणा करो तो 120/7 आपका आंसर होने वाला है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 42 किलोमीटर प्रति घंटा इस गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं, और जबकि 36 किलोमीटर गति से गाड़ी चलाते हुए 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, तो कितनी दूरी तय करिए, यानी दूरी निकालनी है। तो उसके लिए दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको नहीं पता है तो पहले कितनी की चाल के चल रहा था, 42 चल रहा था, ठीक है। अब कितनी चल रहा है, 36 चल रहा है, तो कितने डिफरेंस हो गया इनका, 6 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। और पहले कितनी मिनट पहले पहुंच रहा था, 2 मिनट, अब 5 मिनट देरी से पहुंचने, 7 मिनट हो गए, ठीक है। और बटा में आ गया 60, ठीक है। अब इसको आप काटोगे तो यह जाएगा 36, ठीक है, ये फिर जाएगा 10 बार। अब जैसे आप इसमें गुणा करो 7 14 और 28 से 29, 29 में 10 का भाग दोगे तो आपको मिलेगा 29.4, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका था डी, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकेंड में पार किया, तो ट्रेन की रफ्तार क्या है, यानी ट्रेन की चाल पूछनी है। ये सवाल आपको एसएससी जीडी में मिला था आज, और यहाँ भी देखने को मिल गया, यानी सिलेबस सेम है आपको भाई। तो यानी 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार कर रहा है वही ट्रेन, और 180 मीटर प्लेटफॉर्म को 17 सेकेंड में पार कर रहा है, यानी फर्क क्या है, 40 मीटर का फर्क है, और उसमें कितना समय एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 2 समय एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 2 सेकेंड एक्स्ट्रा ले रहे हैं।
तो यहाँ से आपको कितना मिल गया 20, ये इसकी चाल मिल गई मीटर पर सेकेंड में। पर दोस्तों आपको किलोमीटर में दे रखी है, तो मैंने कहा था किलोमीटर में बदलनी है तो हमेशा चीज़ ऊपर आएगी बड़ी है जो, और जो छोटी है वो नीचे आएगी। तो ये जाएगा 4 बार, 18 में आप 4 के गुणा करोगे तो 18 चौक 72 होते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको इतना दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, उसका आधार निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। आधार आपको निकालना है और क्षेत्रफल दे रखा है 456, यह जाएगा 12 बार, ठीक है। और इस 12 से जाएगा एकदम 36, ठीक है, बच्चे 36, ठीक है। फिर जाएगा 36 में फिर 9 और 6, 12 96, ठीक है। ए बराबर आपको मिल गया 38, ठीक है। 12 से इसको काटोगे तो 12 36, फिर आपको 9 सेंसफल बचेगा, 9 और 6 हो गए 96, 96 में 12 का भाग दो तो 12 96, ए बराबर आधार इसका 38 आ गया। क्वेश्चन नंबर आज का 22 है। यदि किसी वर्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154, तो वर्त की परिधि निकालना। दो वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर आपको पहले निकालना है, और इस बराबर दे रहा है 154, तो 22 आता होता है 154, ठीक है। अब आर स्क्वायर आपको मिल गया 49 और आर बराबर आपको मिलने वाला है 7, ठीक है। अब आप निकाल सकते हो वर्त की परिधि। वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 22/7 और आर का मान है 7, 7 से 7 गया, 22 में 2 की गुणा करो 44, 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि आ गई। क्वेश्चन नंबर आज का है 23। यह आपके गोले से पूछा है, यानी यहाँ 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैथ के हर एक टाइप यहाँ से कवर हो जाती है। तो असर से जीडी वाले भाई यहाँ से आप देख सकते हो इनका सॉल्यूशन। अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। व्यास इतना दे रखे हैं, गोले का व्यास आपको दे रखा है 1/2, तो त्रिज्या क्या हो जाती है व्यास की आधी होती है, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 2 का और गुणा होगी तो यहाँ हो जाएगी आपकी 1/4, आर बराबर आपको 1/4 मिलेगी। तो यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई, पाई तो सीधी लिखने से पाई ऐसे दे रखी है, आर स्क्वायर 1/4 गुणा 1/4, 1/4 से 1/4 गया, ठीक है। तो पाई/4 आपका आंसर होना है सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये भी आपसे पूछा गया है, ग्राफ वाला है कि माह एक में कितना है 25,000, ठीक है, 25,000 माह एक में, और माह 4 में दे रखा है आपको 20,000। तो उसने पूछा है पर आय में प्रतिशत अंतर पूछा है, ठीक है, कितना अंतर हो रहा है। तो ये आपको दे रखा है 20,000, तो इन 3 जीरो से इस 3 जीरो को काट दो, फिर ये 5 से 5 25 और 5 20, ठीक है। कितना अंतर हो रहा है, कमी हो रही है, 5 से 4 हो रहे हैं, कितनी कमी हो रही है 1 हो रही है, किससे 5 से, और गुणा में 100, तो यहाँ आपको 20% की कमी नजर आ रही है, ठीक है, 20% की कमी होगी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। आज का क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 25 है। राकेश प्रत्येक 3 वर्षों में 2 बार रक्तदान करता है, प्रत्येक 3 वर्षों में, और हर बार 330 अमल रक्तदान करता है, तो 6 वर्षों में कितनी लीटर दान करेगा। तो 3 वर्षों में 2 बार करता है, तो 6 में कितनी बार 4 बार दान करेगा, कितनी बार 4 बार दान करेगा। अब 330 की गुणा करोगे तो 0 4 3 12 और 12 1 13, ठीक है। इसको आपने किस में बदलना है, इसको आपने लीटर में बदलना है, तो लीटर में बदलोगे क्या करोगे 1000 की गुणा करोगे, ठीक है, इसमें 1000 का भाग करोगे, लीटर में बदलना है तो 0 से 0 गया, फिर आपका यानी 1.32 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। आपको मिलीलीटर में दे रखा था तो 1000 में बदलने के लिए 1000 का भाग करोगे, यानी लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग करोगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आपका सी होगा। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 2 बच्चों की आयु का योग और उनका अंतर आपको दे रखा है। तो बड़े बच्चे की आयु पूछे, यानी एक एक्स है और ये वाई है, इसका अंतर दे रखा है 3, और एक्स प्लस वाई योग दे रखा है आपको 33। तो इसमें देखो आपको ये बड़ा बच्चा ये है और ये छोटा बच्चा ये है, इसमें पूछा है बड़े बच्चे की, तो इन दोनों के योग करोगे तो देखो 33 और 3 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 36, और 36 में आपको 2 का भाग देना है, यानी आपको 18 मिल जाएगी एक्स का मान, ठीक है। इसी प्रकार आप छोटे की निकालनी थी तो इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, तो आप 33 में से 3 घटाओगे तो 15, 15 में अगर आप, ठीक है, 30 मिल जाएगा, 30 में से आप 2 का भाग दोगे तो आपको 15 मिलेगा, ठीक है, 15 और 18 को जोड़ोगे तो आपको 33 वापस मिल जाएगी। इसी प्रकार आपसे पूछा है बड़े बच्चे की, तो बड़े बच्चे की आयु आ जाएगी 18 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर सी है, और छोटे बच्चे की पूछता तो उसकी 15 आ जाती, ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। आज क्वेश्चन है 27। 35 लीटर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 4:1,
तो पहले देखो 5 बराबर दे रखा है आपको 35, 1 बराबर मिल गया 7, यानी 7 की 4 में गुणो 7 चौक 28 और 7, ठीक है। अब 7 लीटर और पानी मिला देता है तो इसमें पानी मिलेगा 7, यानी शब्द हो गई है, और ये 28 था, तो ये हो जाएगा आपका 2:1, नया अनुपात 2:1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नाव और धारा वाला है। एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करते हैं। धारा की दिशा मतलब बी प्लस डब्ल्यू 35 किलोमीटर है 5 घंटे में, यानी 7 किलोमीटर पर घंटा, और बी माइनस डब्ल्यू धारा की विपरीत दिशा में 7 घंटे में वापस आती है, यानी टाइम ज़्यादा ले रही है 5 किलोमीटर पर घंटा। आपसे पूछा है सांझ जल में नाव की चाल, यानी बोट की पूछी है। इसका मान अभी जो अपन आयु वाले किया था इसका पूछा है, तो 7 और 5 को जोड़ोगे तो 12, ठीक है। फिर 2 का भाग देना है तो आपको 6 किलोमीटर पर घंटा बोट की चाल मिल जाएगी, ठीक है, सांझ जल में। आज का क्वेश्चन है समांतर श्रेणी वाला। तो इसमें देखो 2300 पद ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है Tn बराबर ए प्लस n माइनस 1 गुणा डी, ठीक है। तो 2300 पद यानी T23 बराबर ए दे रखा है आपको 5, 23 में से 1 माइनस करोगे तो 22 गुणा अंतर कितना है इसका 6 का, तो यह आपका 132 हो गया, ठीक है। 22 छक्का 132 प्लस 5, तो यहाँ आपको T23 यानी 2300 पद आपको मिलेगा 132 प्लस 5 यानी 137, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए है। आज का क्वेश्चन है 30, और ये आपसे बहुलक वाला पूछा है। तो इसमें दोस्तों आपको ऑप्शन से करना है इस क्वेश्चन को, यानी बहुलक यानी जो जितने बार ज्यादा आएगा, जैसे 4 कितने इसमें ज्यादा आ रहा है, 4 देखो दोस्तों इसमें कितनी बार आ रहा है, 4 जो ऑप्शन है इसमें 4 यहाँ 1 बार ही आ रहा है, ठीक है। अब मैं 2 देखता हूँ, 2 कितनी बार आ रहे हैं, 2 1 बार, 2 बार, 3 बार आ रहे हैं 2, ठीक है। और 3 देखता हूँ, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार आ रहा है 3, और यहाँ 1 है, 1 कितनी बार आ रहा है, 1 बार है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा ज्यादा कितनी बार आ रहा है, ज्यादा 3 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर होगा 3। बहुलक यही होता है, यानी सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या। आप अपना देखना ऑप्शन में, और ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करना है। बहुलक का मतलब जो ज्यादा बार आ रहा है, 3 4 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहे हैं, और 4 1 बार आ रहा है, 1 1 बार आ रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसलिए ऑप्शन लेकर आया हूँ क्योंकि दोस्तों ज्यादातर ऑप्शन वाली क्वेश्चन थे आज के। किसी पासे की 2 बार फेंके जाने पर आने वाले अंकों का योग 10 होने के लिए, ठीक है। दो एक पासा है उसको 2 बार फेंकेंगे तो एक पासे में 6 होता है, 2 बार फेंकेंगे यानी 36, उसका टोटली आ गया योग 36। अब 10 कब बनेगा, देखो एक तो बनेगा 5 और 5, ठीक है, एक बनेगा 4 और 6, ठीक है दोस्तों, और एक आपको क्या मिलेगा 6 और 4, 3 बार मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। 3 लिखना है ऊपर, और जैसे ही आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो यह जाएगा 1 बार और यह जाएगा 12 36, यानी 1/12 जो ऑप्शन नंबर सी है। आप करते हैं इसको मेथड। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 में बेची गई, यानी आपको 10% की छूट, यानी छूट किस पे मिली है, अंकित मूल्य पर, यानी एमआरपी आपको निकालनी है, और एसपी आपको दे रखा है, और इधर सीपी आपको दे रखा है। सीपी दे रखा है इसने 640 रुपये, ठीक है। एसपी दे रखा है इसने 720 रुपये। ये कब दे रखा है, 10% की छूट, यानी 9 की वैल्यू दे रखी है आपको 720, 9 8 कितने होता है, 9 8 72, यानी ये 800, ठीक है। यह मिल गया आपको 800, एमआरपी 800 थी, अब 10% की छूट देता तो 720 में बेचता। इसने क्या कह रखा है, 10% की छूट का मतलब 10 की चीज 9 में, 9 का वैल्यू दे रखी है आपको 720। आप यहाँ से एमआरपी निकाल देते हैं, 9 8 100, 9 8 72 होता है। अब 80 में 10 का गुणा करते हो, यहाँ पे आपको एमआरपी मिल गई, यहाँ पे सीपी मिल गई, और यहाँ पे एसपी मिल गई, ठीक है, तीनों का रेशियो मिल गया। अब जो प्रश्न पूछ रहा है वो कर दो। उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी 640 की वस्तु है, अगर उसको 800 में बेचता तो उसे कितने का प्रॉफिट होता, 1 0 से 1 0 गया, यह 8 से जाएगा, और 64, यह जाएगा 10 बार, ठीक है। ये फिर 4, ये 5, 4:5 आ गया। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है, गुणा करोगे 100, तो यहाँ आपको मिलेगा 25 चौका 100, यानी 25% का लाभ हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। इसमें ये रेशियो बनाना था, सीपी एमआरपी और एसपी, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसा रेशियो बनाना है आपको। आज क्वेश्चन नंबर 33 है, एक थैले में लाल हरी गेंदों का अनुपात दे रखा है, ये रेड गेंद है और ये आपकी हरी गेंद है, ठीक है, और इसका अनुपात है 15 और ये आपकी 26 है, ठीक है दोस्तों। डाली जाती है, आगे कह रहे हैं यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाली जाती है तो लाल और गेंदों का अनुपात हो जाता है 1:2। तो दोस्तों वो हरी गेंद डाला है ना कि लाल,
तो लाल जितनी पहले थी अभी भी उतनी होनी चाहिए, तो इसको आप 15 बनाओगे तो इधर 15 गुणे की, तो इसमें भी 15 गुणा का, तो यहाँ 30 हो गया। तो 26 से कितना एक्स्ट्रा कर रहा है, 30, यानी 4 एक्स्ट्रा कर रहा है, और वो कह रहा है मैं 12 गेंद डाल रहा हूँ, एक बराबर आपको मिल गया 3। अब इसने पूछा है थैले में कितनी लाल गेंद है, तो पहले 15 थी अभी 15 है, तो 15 में आप 3 की गुणा करोगे तो यहाँ थैले में वो गेंदें मिल जाएगी, 15 थी 45, ठीक है, 45 लाल गेंदें हैं, जो ऑप्शन नंबर सी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने। ये कह रहे हैं दिए गए ग्राफ के आधार पर 1995 से 2015 तक CO2 की सांद्रता में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, यानी 1995 से 2015 तक निकालना है। यह है आपको दे रखा है 1995 में 360 और 2015 में आपको दे रखा है 400। एक जीरो से एक जीरो जाएगा, ये जाएगा 10 बार और ये 9 चौक 36, ठीक है। कितना का परिवर्तन और एक और है, किस पे और है, 9 पर, और ये गुणा में 100 करेंगे। देखो ये पूरा आपको दे रखा है पॉइंटों में, तो देखो ये एक बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, 0.11% आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। आज का क्वेश्चन नंबर है आज का अंतिम। ये एक वस्तु 3 सेकेंड में 24 मीटर और 2 सेकेंड में 15 सेकेंड मीटर की दूरी यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत चाल, यानी औसत चाल वाला है, तो औसत चाल क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय, कुल दूरी कितनी है, 24 प्लस है 15 हो गया आपकी 9, 3, 39 दूरी तय कर रहा है, और टाइम कितना ले रहा है, 5 सेकेंड, और 3 और 2 5 सेकेंड टाइम ले रहा है, ठीक है। अब जैसे इसमें भाग दोगे 5 7 35 होगा, फिर जाएगा आपका 4, और 4 में भाग जाने वाला नहीं है, फिर पॉइंट आएगा, फिर जीरो लगेगा, 8 5 40, ठीक है। तो 7.8 मीटर पर सेकेंड आएगा, ना कि दोस्तों आप सेकंड लगाओ, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, अगर दोस्तों आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना। आज मेरी पहली क्लास थी, इसलिए मैंने आपके सामने जितनी भी मेरी कोशिश हुई पूरा सॉल्यूशन कराया एकदम अच्छा। और दोस्तों SSC GD वाले भाई, आपके लिए भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपने अभी तक मेरी क्लास नहीं देखी है, आज मैंने 24 नवंबर है उनका भी मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है, यानी जो मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है, वो भी वीडियो डाल चुका हूँ, उसको जाके कंप्लीट कर ले, और साथ में ये भी कर लो, आपको नुकसान नहीं होने वाला, फायदा ही होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपके पूरा सॉल्यूशन था 35 क्वेश्चन का, और मेरे SSC GD वाले भाई उसको जाके देख ले, और साथ में मेरे छोटे भाई जो भी हैं, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ऐड नहीं हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाए, और उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।